सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें पुरुष अपने आप को जो है खुदकुशी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब वो समय आ चुका है कि इस पर अब मांग तेज़ी से उठना चाहिए। बिल्कुल। मेरा दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अभी सोशल मीडिया पे भी है और लोग आए दिन मतलब इसको फेसेस करते हैं। अभी हाल ही में मैं लखनऊ में था तो विभूति खंड में देखिए, कोर्ट कचहरी डिपेंड करता है कि केस कैसा है। अगर आप बात करें मर्डर की केस की, तो वो बाहर तो नहीं निपटाया जा सकता, उसके लिए तो आपको कोर्ट कचहरी आना पड़ेगा। अब अगर बात की जाए फैमिली केसेस की, तो वो हो सके तो आप उसे बाहर ही समझौता करने की कोशिश कीजिए, और उसमें भी हस्बैंड वाइफ ही समझौता करें तो बेटर है। अगर नहीं हो पाता है दोनों के बीच में, तो किसी वकील साहब के माध्यम से आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन फैमिली कोर्ट के जो केसेस हैं, मुझे लगता है कि बाहर समझौता होना चाहिए इसमें। अक्सर आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं, वकीलों का काम होता है कि कोई भी क्लाइंट्स आए उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। बट क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, जो ये एलिगेशंस लगाते हैं कि यार वो वकील साहब थे, वो फैमिली कोर्ट से थे और मैंने उनको क्रिमिनल का काम दिया, वो करवा नहीं पाए, पैसा भी ले लिए। जैसे आप फैमिली कोर्ट देख रहे हैं, आपके पास भी कई सारे ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे जो अलग सेक्टर्स के प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। तो क्या होता है कि वकील तो अर्निंग्स के लिए उसको ले लेते, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक जो क्लाइंट्स होता है उसके लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि एक वकील को देखने मतलब चूज करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ उसमें देखने चाहिए, तब उसके बाद में अपने जो प्रॉब्लम्स हैं या अपना जो केस है वो देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि कोई क्लाइंट किसी वकील साहब के पास जाता है, तो अगर आपके वकील साहब आपसे सही तरीके से बातचीत करते हैं, आपकी हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से सुनते हैं, समझते हैं, तो वो वकील साहब एकदम बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। अगर कोई वकील साहब आपको सही से समझ नहीं पा रहे हैं और आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस वक्त आपको वकील साहब चेंज करने की आवश्यकता है। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करूँगी कि वकील आप हमेशा उन्हें चुनिए जो कोई आपको कहे कि हाँ, ये वकील साहब बिल्कुल बेहतर है, बेहतरीन है। आप किसी नए वकील साहब के पास चले जाते हैं, आप उन्हें नहीं जानते हैं, आप किसी भी वकील साहब के पास जा रहे हैं, वो आपको सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं, सिर्फ उनको अपनी फ़ीस से मतलब है। तो मुझे लगता है उस वक्त आप ये कर सकते हैं, अगर आपकी स्थिति भी ऐसी है, तो जो भी डॉक्यूमेंट वकील साहब आपसे मांग रहे हैं, मान लेते कोई एविडेंस है या एफआईआर की कॉपी है, तो जितने पेपर वर्क आप अपने वकील साहब को दे रहे हैं, उतना ही पेपर वर्क की जो कॉपी है वो एक आप अपने पास रखिए। इन फ्यूचर अगर आपको चेंज करने की आवश्यकता होती है, तो एटलीस्ट आपके पास वो पेपर होंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे वकील भी देखे हैं जो पेपर क्लाइंट के ले लेते हैं, जब चेंज करने की बारी आती है, उनको लगता है कि नहीं, ये वकील साहब सही तरीके से मेरे केस को नहीं ले पा रहे हैं, तो वो पेपर फिर उनको नहीं देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जो डॉक्यूमेंट है उसकी 2 कॉपी होनी चाहिए, एक आपके वकील साहब के पास और एक आपके पास। मैम, मेरा जो सबसे खास क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि मैं पुरुष समाज से आता हूँ, तो मेरा पर्सनल भी कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से एलिगेशंस है जो महिलाएं जो है पुरुष के ऊपर सबसे ज़्यादा लगाती हैं। देखिए, आजकल के समय में महिलाएं, उनके लिए इतना कानून बनाया गया है, कहीं ना कहीं वो एक पुरुष जो तबका है, समाज है, वो दबता ही चले जा रहा है बहुत आराम से। अब जो सबसे आसान जो एलिगेशन है वो है छेड़खानी का। 2 लोग रिलेशन में हैं, दोनों के बीच में अभी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, दोनों घूम रहे हैं, फिर सोचिए कि अगर एक महिला को ऐसा कानून मिल जाए जिसमें यह कहा जाए कि एक महिला को मर्डर करने की छूट है, तो सोचिए पति पत्नी के रिश्ते में क्या होगा। क्योंकि एक ऐसी ही मांग की गई किसी महिला नेता के द्वारा, जिनका ये कहना था कि महिलाओं को एक मर्डर की छूट होनी चाहिए। तो क्या ये कानून अगर बनता है, क्योंकि इनके द्वारा राष्ट्रपति जी को अपील की गई है कि भाई महिलाओं को एक मर्डर करने की छूट मिलनी चाहिए। पहले समझते हैं कि आखिर सेल्फ डिफेंस में क्या ये कानून पहले से बनाया गया है। देखिए, सेल्फ डिफेंस का क्या मतलब है। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये है कि अगर आप पे कोई अटैक कर रहा है जहां पर आपको खतरा है, आपकी संपत्ति को खतरा है, जहां पर आप अपनी रक्षा कर रहे हैं, अपने शरीर की रक्षा कर रहे हैं, अपनी संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं, तो वहां पर सेल्फ डिफेंस में आप अटैक कर सकते हैं। आईपीसी के सेक्शन 96 के तहत सेल्फ डिफेंस की बात की गई है, जिसमें आईपीसी की धारा 97 के तहत बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को शरीर और संपत्ति की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है और उसके लिए वो सेल्फ डिफेंस में अटैक कर सकता है। वहीं सेक्शन 99 ये कहता है कि सेल्फ डिफेंस जो है वो रिजनेबल होना चाहिए, यानी कि अपराधी को उतनी ही क्षति पहुंचाई जानी चाहिए जितनी की ज़रूरत है। मान लेते हैं कि कहीं पर आपके घर में कोई चोरी के उद्देश्य से आया और आपको
आपने अपने बचाव में उसे चाकू मार दिया, तो यहाँ पर ये सेल्फ डिफेंस नहीं होगा। आपको उतनी ही वहाँ पर अपनी संपत्ति की और अपनी रक्षा करनी है जितनी की ज़रूरत अगर पड़ती है, तो यहाँ पर ये सेल्फ डिफेंस नहीं हुआ। तो जो सेक्शन 100 है, सेक्शन 100 के अनुसार ये प्रावधान आता है कि सेल्फ जो डिफेंस में अगर किसी अपराधी की मौत हो जाती है तो वहाँ पर बचाव किया जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उतने ही अपराध, उतने ही आपको ज़रूरत होगी, मतलब उतनी ही आप सामने वाली पार्टी को क्षति पहुंचा सकते हैं जितने की ज़रूरत है। इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, अगर गंभीर चोट अगर पहुंचाई जा रही है, जैसे मान लेते हैं रेप का है या दुराचार हो रहा है, दुराचार का खतरा हो रहा है, और इस अवस्था में अगर अपराधी की मृत्यु हो जाती है या अपहरण की कोशिश की जा रही है, तो ऐसी सूरत में सेल्फ डिफेंस में किए गए अटैक में अपराधी की अगर मौत हो जाती है तो वो अपना बचाव, यहाँ पर बचाव किया जा सकता है, लेकिन आपको ये साबित करना होगा कि उस पर अटैक इन कारणों से हुआ है। तो इस तरह की मांग करना कि महिलाओं को एक मर्डर की छूट है, ये ना समझी है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो होगा पारिवारिक विवादों की। पारिवारिक विवादों में जहाँ पर पति पत्नी के बीच में रिश्ता खराब है, संबंध खराब है, और इस बीच अगर पत्नी के द्वारा इस तरह से कदम उठाया जाता है तो वहाँ पर महिला के लिए तो एक मर्डर की छूट अगर मिलती है तो सोच लीजिए कि घर गृहस्थी क्या होगी। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे ऐसे ही जुड़ते रहिए। धन्यवाद। इस सेल्फ डिफेंस में अगर गोली चल जाती है तो यहाँ पर क्या उस अपराधी के लिए उसे सज़ा हो सकती है? देखिए, सेल्फ डिफेंस में अगर गोली चलाई जाती है तो वहाँ पर उसको ये साबित करना पड़ेगा कि बिना गोली चलाए वो खुद की जान नहीं बचा सकता है। सेक्शन 96 आईपीसी के सेक्शन 96 के अंतर्गत सेल्फ डिफेंस की बात की जाती है, जहाँ पर अगर बात की जाए 97 की, तो वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार होता है, जहां पर आप सेल्फ डिफेंस में अटैक कर सकते हैं। वहीं जो सेक्शन 99 है वो ये कहता है कि जो सेल्फ डिफेंस है वो रिजनेबल होना चाहिए, यानी कि अपराधी को उतनी ही क्षति पहुंचाई जा सकती है जितनी की ज़रूरत पड़ती है। अगर सेल्फ डिफेंस में आप गोली चलाते हैं तो वहाँ पर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि बिना गोली चलाए आप खुद की जान नहीं बचा सकते हैं। ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। ना चाहिए, क्या हमें तुरंत समझौता कर लेना चाहिए, या कुछ ऐसे एविडेंस हमेशा अपने पास रखने चाहिए जिससे आपका बचाव हो सके? क्योंकि विवाह एक प्रक्रिया है, जीवन भर का साथ है, तो क्या आपका पार्टनर अगर गलत है तो क्या पूरा जीवन उसके साथ जीना उचित है? जहाँ पर आपको लगता है कि ये आपके लिए या आपके बच्चों के लिए जो पार्टनर आपका है वो सही नहीं है, ऐसे रिश्ते से अलग होना ही बेहतर है। अगर दोनों के मध्य कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा है तो आपको बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब कोई अपराध होता है तो उस अपराध की जो दस्तक है हमें कई बार सुनने को मिलती है, लेकिन उस दस्तक को हम समझ नहीं पाते हैं। शायद हम समझना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें अपने पार्टनर पर विश्वास है, हमें लगता है कि वो हमारे साथ गलत नहीं कर सकता है, लेकिन आपके पार्टनर पर कुछ और ही धुन सवार है। वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, वो सिर्फ आपके साथ रहने का दिखावा कर रहा है। आप इसको कैसे पहचानेंगे? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी ही कानूनी जानकारी देने वाली हूं, जहां पर अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो आपको बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के समय में ऐसी अपराध कारित हो रहे हैं, ऐसी घटना देखने को मिल रही है जहां पर अब शायद लोग विवाह जैसे बंधन में बंधना नहीं चाहेंगे। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी ही घटना का जिक्र करूंगी और उसके बाद आपको ये बताऊंगी कि आखिर यहाँ पर इस तरह की घटना ना घटे, वहाँ पर आपको किस तरह से अपना बचाव करना है। इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सौरभ कुमार मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। 2016 में मुस्कान के साथ प्रेम विवाह हुआ।
कुछ समय के बाद दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति शुरू हो गई। घर में विवाद होने लगा। परिवार ने उन्हें बेदखल कर दिया और दोनों किराए के मकान में रहने लगे। और 2019 में मुस्कान को एक बेटी हुई। एक बेटी को उसने जन्म दिया। और 2023 में सौरभ अपनी नौकरी के सिलसिले में लंदन चला गया। 26 जनवरी को सौरभ लंदन से घर आया, लेकिन सौरभ ने ये कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर उसके साथ ऐसी घटना घटित होने वाली है। सौरभ के लंदन जाने के बाद मुस्कान का साहिल से प्रेम प्रसंग चला। सौरभ को दोनों के रिश्ते के बारे में जानकारी हुई, विवाद होने लगा और सौरभ के बैंक खातों से भारी भरकम रकम निकलने लगी। इस बीच दोनों के विवाद इतने बढ़ गए थे कि परिवार इसमें शामिल हुआ और दोनों को समझाने की कोशिश की। उस वक्त मुस्कान समझ गई थी या समझने का नाटक कर रही थी। दोनों के बीच में समझौता हुआ। समझौता जब हो गया और उसके बाद सौरभ को लगा कि अब सब कुछ सही हो गया है और वो वापस अपनी नौकरी के सिलसिले में लंदन चला गया था। लेकिन इस साल 2025 में 26 फरवरी को सौरभ लंदन से आया और उसने ये नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसी घटना घटेगी, क्योंकि यहाँ तो विवाद कुछ और ही था। उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर शुरू था, जहाँ पर दोनों ने एक प्लानिंग कर रखी थी कि जैसे ही लंदन से उसका पति वापस आएगा घर तो उसकी हत्या की जाएगी। देखिए, 2 साल पहले दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। मामला तलाक तक पहुंचा था। प्रेम संबंध को लेकर वाद विवाद हुआ था। परिवार वाले भी इसमें शामिल थे। परिवार वालों ने कहा कि भाई समझौता कर लो। अब सौरभ को लगा कि ये सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, पत्नी ने अपनी गलती मान ली है और इस आशा के साथ वो विदेश चला गया नौकरी करने के लिए, क्योंकि घर चलाने के लिए नौकरी तो बेहद ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर पत्नी के मन में कुछ और ही प्लान चल रहा था। पत्नी क्योंकि अपनी गलती नहीं मान रही थी, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए, माता पिता को दिखाने के लिए या पति को दिखाने के लिए उसने समझौता तो कर लिया, लेकिन मन ही मन उसके अंदर कुछ और चल रहा था। और सौरभ अपनी पत्नी पर विश्वास करता था, क्योंकि दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों पहले से प्रेम विवाह कर चुके थे और एक विश्वास एक विवाह की नींव है। तो सौरभ तो बिल्कुल आंख बंद करके उसने अपनी पत्नी पर विश्वास किया था, लेकिन पत्नी ने ना जाने क्या उसके दिमाग में ये बातें आई या मैं ऐसी महिला को क्या बोलूं जिसने ऐसी घटना को अंजाम दिया। अब पति जब विदेश से इंडिया आया तो उसके द्वारा पहले से प्लानिंग की गई थी, क्योंकि जो समाचार में मेरे द्वारा देखा गया था, पढ़ा गया था, जो न्यूज़पेपर में आया है, अब सच्चाई जितना मैं जानकारी जुटा पाई इस केस के बारे में, तो वहाँ पर इस साजिश को पहले से रचा गया है। देखिए, पहले घर पे एक ड्रम रखा गया है, सीमेंट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर एक ऐसा कटर भी रखा हो गया जिससे उस बॉडी के टुकड़े किए गए होंगे, क्योंकि ये प्लान है कि पहले ड्रम है, सीमेंट है, जहाँ पर घटना का उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी होगी, क्योंकि यहाँ पर सौरभ को एक नशीली दवाई भी दी गई, जहाँ पर प्लान करके सौरभ को पहले नशीली दवाई देकर उसे बेहोश किया गया। उसके बाद उसकी बॉडी के टुकड़े किए गए, जहाँ पर कटर का इस्तेमाल किया गया होगा, ड्रम का इस्तेमाल है, सीमेंट का इस्तेमाल है। उनको ये पता होगा कि इस पे कितना सीमेंट की आवश्यकता उनको होगी। तो ये प्लानिंग के तहत ही इस घटना को का इस्तेमाल किया था, जो कि दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो किस तरह से इसमें रिपोर्ट दर्ज हुई होगी, किस तरह से एफआईआर हुई होगी, ये उसके बाद की जानकारी है, लेकिन जितनी मैं जानकारी इस केस में जुटा पाई उसके माध्यम से मैं आपके समक्ष अपनी बात रख रही हूँ। देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था आपसे कि इस तरह के जो संबंध होते हैं, जहाँ पर आपका पहले से प्रेम विवाह है और वहाँ पर रहते हुए आपके पति का या आपकी पत्नी का किसी तीसरे के साथ वो संबंध बनाए हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में आप कैसे एविडेंस आपको रखने हैं, क्या समझौता करना चाहिए, ये इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य है। देखिए, सबसे पहली बात, विवाह में अगर आप बंधे हैं, चाहे पत्नी या फिर पति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाता है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके जीवन में विवाह से पूर्व कौन था कौन नहीं था, ये विवाह से पहले की बात है, लेकिन विवाह के बाद इस तरह के संबंध बनाना जो है वो अवैध संबंध कहलाते हैं। ये अडल्ट्री कहलाता है, जहाँ पर आपके पास कुछ कानूनी अधिकार है। यहाँ पे आप अडल्ट्री को ग्राउंड बनाकर तलाक ले सकते हैं। आपके साथ मानसिक हिंसा हो रही है तो आप इसको ग्राउंड बनाकर तलाक ले सकते हैं, लेकिन
अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पर भी कि पत्नी के नेचर में कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसको इस तरह से लेते हैं कि एक पति पत्नी है, दोनों के बीच में अनबन हुई, कोई तीसरा आया, पति ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, पत्नी समझने को तैयार नहीं है, पत्नी जो है वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, वो कहती है कि आप ही गलत हो, आप मुझे उकसाते हो, या आप घर पे समय नहीं दे पाते हो। इस तरह से अगर पति का अफेयर है जहाँ पर उस महिला को वो छोड़ना ही नहीं चाहता है, बात दोनों की है, स्त्री भी हो सकती है यहाँ पर अपराधी, पुरुष भी हो सकता है। तो इस तरह की जो घटनाएं घटित होती हैं वहाँ पर सबसे समझदारी ये है कि आप स्वेच्छा से, आपसी सहमति से अलग हो जाइए। जहाँ पर आपका पार्टनर आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, वो कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, या मैं तुम्हारे साथ अब सही फील नहीं करता हूँ, तो वहाँ पर ऐसे रिश्ते में ना बंधे। ऐसे रिश्ते में आपसी सहमति से अलग होना ही समझदारी होती है। अगर सौरभ शायद उस वक्त आपसी सहमति से अलग हो जाता तो आज उसके परिवार वाले, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके रिश्तेदार जो हैं आज इतने दुखी नहीं होते। और उस महिला ने ना जाने ऐसा उसके दिमाग में क्या चला कि उसने ऐसे अपराध को किया। इस तरह के लोग के बारे में मेरे पास शब्द नहीं हैं जो इस तरह की घटनाएं घटित करते हैं, इस तरह का अपराध उनके द्वारा होता है। तो जब अपराध होता है तो उस अपराध की दस्तक हमें सुनाई देती है। अगर उस वक्त सौरभ उस पर विश्वास नहीं करता, उसको ये एहसास हो जाता कि ये महिला मेरे जीवन में दोबारा वापस नहीं आ सकती है, ये महिला अब मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए खतरा है, तो वहाँ पर उसको आपसी सहमति से तलाक ले लेना चाहिए था। देखिए कितना प्लान करके इस केस को किया गया है, जहाँ पर ड्रम का इस्तेमाल किया है, सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। जो घर पर एक ड्रम लेके आता है, सीमेंट उसमें डाला जाता है, उसके बाद 15 दिन आप अपनी जो महिला है, उसकी पत्नी है, वो 15 दिन शिमला चली जाती है घूमने के लिए, बच्चे को मायके में छोड़ देती है। तो सोचिए ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि इनके लिए तो मौत की सज़ा ही होनी चाहिए। इस तरह से जो घटना घटित हुई है, देखिए इस तरह की घटना आगे ना हो, इसलिए आपके पास एविडेंस होने चाहिए। आपका कोई रिश्तेदार है, आपका बेटा, आपकी बहन, आपकी जो भी जान पहचान का हो, तो उसे समझाने की कोशिश कीजिए। उसे बोलिए कि भाई आपसे सहमति से आप अलग हो जाइए, क्योंकि अगर जीवन है तभी सब कुछ है। आपके जीवन में आपके पार्टनर के अलावा भी अन्य व्यक्ति लोग जुड़े रहते हैं। इसलिए आप जब भी घटना कोई घटित होती है तो उसकी दस्तक सुनाई देती है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। कहीं कोई बड़ा क्राइम होता है तो वहाँ पर बार बार हमें दस्तक सुनाई देती है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।